नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय जैन, एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स में सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में कार्यरत हूँ। आज मैं अपना लेक्चर सी प्रोग्रामिंग पे देने जा रहा हूँ। कल जो हमने लेक्चर लिया था उसमें सी प्रोग्रामिंग पे हमने इनपुट कमांड प्रिंट एफ के लिए बात की थी, इनपुट और आउटपुट कमांड। आज हम दूसरा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कमांड है स्कैनएफ, उसके बारे में बात करेंगे। कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए विभिन्न फंक्शन काम में लिए जाते हैं। इनमें से जो सबसे अधिक काम में लिया जाने वाला फंक्शन स्कैनएफ है। स्कैनएफ के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। स्कैनएफ का जो मेन प्रारूप होता है, कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे ये आप अंडरलाइन में देख रहे हैं। स्कैनएफ ब्रैकेट बंद, एक कंट्रोल स्ट्रिंग इसके अंदर आती है स्कैनएफ में, जैसा प्रिंट में भी आती है। डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम कंट्रोल स्ट्रिंग लिखेंगे, फिर कॉमा, फिर यहाँ वेरिएबल आते हैं। जो भी आप लिखने कंट्रोल स्ट्रिंग में जितने वेरिएबल चाहिए वो हम यहाँ पे लिखते हैं 1 2 अप टू n। जो प्रिंट एफ और स्कैनएफ में फ़र्क है, यहाँ वेरिएबल के पहले ये एक निशान एंड का देख रहे हैं आप, ये और आता है। ये प्रिंट एफ और स्कैनएफ में फ़र्क है। बाकी करीब करीब आपका प्रिंट एफ भी इसी तरह से होता है, कंट्रोल स्ट्रिंग होता है और यहाँ पे वेरिएबल के नाम होते हैं। लेकिन यहाँ वेरिएबल से पहले ये एक अलग से निशान लगाना पड़ता है, जिससे पता चल जाता है स्कैनएफ के लिए यूज़ हो रहे हैं ये। और जो सबसे बड़ी बात है स्कैनएफ में, स्कैनएफ से हम सॉफ्टवेयर बनाने में हमें बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि जो जो डाटा हमसे ये मांगेगा, स्कैनएफ हमसे डाटा मांगेगा, आप जो डाटा फीड करेंगे उसके अकॉर्डिंग आगे की कैलकुलेशन होगी इसमें। तो ये जब आपसे वैल्यू लेगा उसके अकॉर्डिंग हमारा काम होगा। इस फंक्शन में कंट्रोल स्ट्रिंग का विवरण करीब करीब वैसा ही है, डाटा टाइप वेरिएबल में लेगा जैसा प्रिंट एफ का है। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम यहाँ ले रहे हैं, बहुत सिंपल। दोनों फाइलें हम इंक्लूड कर रहे हैं, स्टैंडर्ड इनपुट डॉट एच हेडर फाइल और कोनियो डॉट एच हेडर फाइल हम यूज़ कर रहे हैं। मेन फंक्शन हमने लगा दिया, ब्रैकेट स्टार्ट करके ये हमारा वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया हमने। ए हमारे पास एक कोई वेरिएबल है जो इंटीजर है, ये डिक्लेयर करा इंट ए। ओके, क्लियर स्क्रीन। अब आप देखिए प्रिंट एफ, हम इस नंबर को एंटर ए नंबर, कंट्रोल स्ट्रिंग में क्या लिख रहे हैं हम, एंटर ए नंबर कॉलन, और यहाँ खाली जगह छोड़ के हम इन्वर्टेड कॉमा बंद कर रहे हैं, केवल एक स्ट्रिंग लिख रहे हैं अंदर और ये खाली छोड़ रहे हैं। तो जब हमारे पास ये नंबर पूछेगा तो वहाँ भी आएगा एंटर ए नंबर डॉट डबल ये, और उसके बाद वो ब्लिंक करता हुआ जो नंबर आप देंगे वो आएगा। और प्रिंट के बाद हमेशा स्कैनएफ लिखा जा रहा है। ये स्कैनएफ कंट्रोल स्ट्रिंग में परसेंट डी का मतलब डिस्क्रीट इंटीजर वैल्यू लेगा, और किसकी लेनी इंटीजर वैल्यू, कॉमा लगा के ये ए जो हमने इंटीजर लिया उसके पहले एंड का साइन लगा के ए लिखा गया है। ओके, तो ये एंड ए। ओके, तो यहाँ जो अब होगा प्रिंट एफ, वापस हम प्रिंट एफ ले रहे हैं, यू एंटर्ड डबल डॉट ये परसेंट डी और इन्वर्टेड कॉमा बंद, ये कंट्रोल स्ट्रिंग बंद हो गई। और जो प्रिंट एफ में नंबर आएगा वो कौन सा आएगा, ए। जो स्कैनएफ में आपसे एक नंबर पूछेगा और वही नंबर प्रिंट एफ होकर आ जाएगा। और फिर हमने यूज किया गेट सी एच, ये कल भी हमने लिया था गेट सी एच, टेम्प्रेरी स्टॉप करने के लिए कंटिन्यूएशन एग्जीक्यूशन को अगर आता है तो। ओके, तो इस तरीके से ये एक बहुत छोटा एग्जाम्पल हमने लिया। अब देखिए यहाँ आपके पास आएगा एंटर ए नंबर, डबल डॉट के बाद ये रुक जाएगा जब तक आप नंबर एंटर नहीं करेंगे। यहाँ मैंने 25 ब्लू इंक से लिखा है, फॉर एग्जांपल मैंने 25 एंटर कर दिया, तो नेक्स्ट लाइन फिर आएगी एंटर करने के बाद 25, यू एंटर्ड 25 डबल डॉट के बाद। तो ये हमारा नंबर हमसे मांगेगा और आपको शो कर देगा। ये बहुत छोटा एग्जाम्पल बताया है हमने, प्रिंट और स्कैनएफ में क्या फ़र्क है, कैसे लिखा जाता है और कैसे नंबर मांगता है हमसे। जैसे जैसे हम आगे काम करेंगे हम बड़े एग्जाम्पल काम मिलेंगे, एक साथ इनको यूज़ में करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं,
इस एग्जाम्पल में हमने कंबाइन लिया है, फ्लोट भी डिफाइन कर रहे हैं, इंटीजर भी कर रहे हैं, दोनों को हम कंबाइन ले रहे हैं इस एग्जाम्पल में। वही हमने दोनों फाइल इंक्लूड कर ली है, स्टैंडर्ड इनपुट आउट डॉट एच हेडर फाइल और कॉन्यो डॉट एच हेडर फाइल हमने यूज़ कर ली है। मेन से हमने शुरू किया इंट ए, यानी ए जो भी वेरिएबल हमारा वो इंटीजर वाली ले रहा है। नेक्स्ट है फ्लॉट बी, बी जो हमारा वेरिएबल है वो फ्लॉट ले रहा है, डेसिमल वाली वैल्यूज ले रहा है। क्लियर स्क्रीन हम जानते ही हैं। प्रिंट एफ, हमने 2 नंबर डिफाइन किए ऊपर, यहाँ हम पिछले एग्जाम्पल की तरह कंट्रोल स्ट्रिंग में एंटर 2 नंबर्स डॉट डबल कॉलन और खाली जगह छोड़ के कंट्रोल स्ट्रिंग को क्लोज कर रहे हैं, बंद कर दिया। अब यहाँ पे हमने स्कैनएफ लिखा और यहाँ देखिए दैट इज इम्पॉर्टेंट, कंट्रोल स्ट्रिंग में दोनों नंबर में क्या है, एक आपका इंटीजर है, एक फ्लॉट है, इसलिए हम एक बार ले रहे हैं %d डिस्क्रीट इंटीजर के लिए एंड %f फ्लॉट के लिए, और ये कंट्रोल स्ट्रिंग बंद कर दिया। हमने 2 तरह के वेरिएबल के लिए डिफाइन कर दिया कंट्रोल स्ट्रिंग में, %d %f। तो ये कंट्रोल स्ट्रिंग बंद होने के बाद हमें 2 तरह के वेरिएबल यहाँ पे, चूंकि ये स्कैन वाला फंक्शन है हमारा तो इसलिए साइन लगेगा एंड ए कॉमा एंड बी। फिर हम वो प्रिंट एफ लेंगे जिसमें हम लिखेंगे यू एंटर्ड %d एंड %f, 2 नंबर आप एंटर करा रहे हैं, एक %d वाला एक %f वाला, कॉमा कंट्रोल स्ट्रिंग बंद ए कॉमा बी, ए और बी वो एंटर करवाएगा आपसे और उसके बाद प्रिंट करेगा। तो ये जो आउटपुट आएगा इसका एंटर 2 नंबर, ए के लिए हमने 5 पुट कर दिया और बी के लिए 3.5, तो आउटपुट क्या आएगा इसका 5 ही आएगा पहला तो, क्योंकि इंटीजर है। दूसरा 3.500000, ये क्या है बाय डिफ़ॉल्ट में एंटर है उसके कि फ्लॉट के बाद कितने नंबर आने चाहिए उतने 0 लगा देगा ये। अगर आपने फ्लॉट के बाद रोकना है तो इसका भी एक कमांड है कि कितने डिजिट तक आना चाहिए, वो अभी अपन आगे पढ़ेंगे। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये स्कैन एफ में आपने जो ये कंट्रोल स्ट्रिंग में लिखा है डी एफ, डी डिस्क्रीट के लिए, एफ इंटीजर के लिए, सॉरी डी इंटीजर के लिए, एफ फ्लॉट के लिए, इस तरह से आप अलग अलग वैल्यू डिफाइन करके उनके लिए एक ही कमांड में लिख सकते हैं। 2 बार भी स्कैन एफ लिख सकते थे, हमने एक में लिख दिया। अब इसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है कि हम जो कंट्रोल स्ट्रिंग में लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं और क्या क्या आएगा। %c एक कैरेक्टर के लिए लिखा जाता है, %d एक इंटीजर वैल्यू के लिए लिखा जाता है, %e है एक फ्लॉट वैल्यू के लिए, %f है ये भी फ्लॉट वैल्यू के लिए है, %g भी फ्लॉट वैल्यू के लिए है, %i एक डेसिमल हेक्साडेसिमल उनके लिए है, %o ऑक्टल संख्याओं के लिए है, %s स्ट्रिंग के लिए है, %u अपर और लो अनसाइन इंटीजर के लिए है, %x हेक्साडेसिमल के लिए है। इस तरह से कंट्रोल स्ट्रिंग के कमांड्स दिए हुए हैं, जो आप लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग वैल्यू लेगा। तो ये टेबल भी हमें ध्यान होनी चाहिए। इसके बाद एक चीज़ हम और काम में ले रहे हैं आज, स्कैन ऐप से हमें पता चला वैल्यू हमसे मांगता है और शो करता है। उसी तरह का एक और स्कैन ऐप का काम करने वाला एक और फंक्शन है, वो क्या है, वेरिएबल नेम बराबर गेट कैरेक्टरिस्टिक ब्रैकेट बंद, यानी वेरिएबल नेम को आप डिफाइन करना चाह रहे हो किससे, गेट कैरेक्टरिस्टिक से, तो वो कैरेक्टरिस्टिक अपने से मांग के और वो वैल्यू पुट कर देगा या प्रिंट कर देगा। तो ये भी एक तरह से स्कैन वाला ही काम में हो रहा है। और ये आप ये देख सकते हैं, इससे अपन ने जो एग्जांपल ले रहे हैं दोनों फाइल हमने इंक्लूड कर दी, स्टैंडर्ड इनपुट और conio.h मेन शुरू कर दिया। यहाँ पे हम करेक्टर जो हमारा इंट और फ्लॉट की जगह करेक्टर हम डिफाइन कर रहे हैं, करेक्टर डिफाइन करके और आगे लिख रहे हैं ग्रेड, ग्रेड को हमने करेक्टर डिफाइन कर दिया है। अब जो ग्रेड होगी वो ABCD करेक्टर में ही आएगी। क्लियर स्क्रीन कर दिया। अब जो ये फॉर्मूला हमने यूज लिया था, वेरिएबल नाम तो है हमारा ग्रेड और बराबर करके गेट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रेड का वो आ जाएगा मांग के, पुट कैरेक्टरिस्टिक ग्रेड। ये हमने आज कल वाले एग्जाम्पल में हमने एक पढ़ा था, पुट कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रेड, गेट CH कंटिन्यूशन एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए। अब जब इसका आप आउटपुट लेंगे तो आपसे ये
ग्रेड कैरेक्टरिस्टिक्स का अल्फ़ाबेट्स पूछेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा। आप ए देंगे तो पुट कैरेक्टरिस्टिक ग्रेड के कारण ए प्रिंट कर देगा वो, बी देंगे तो बी कर देगा। जो भी आप अल्फ़ाबेट या कैरेक्टरिस्टिक देंगे वो आपको प्रिंट होके आ जाएगी। तो ये एक और एग्जाम्पल है जो स्कैनएफ वाला ही फंक्शन इस तरीके से भी काम में ले सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही हम करेंगे। कल हम इससे बेटर एग्जाम्पल जो स्कैन और प्रिंट के लिए हैं उनकी बात करेंगे, थोड़े बड़े एग्जाम्पल लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।